राधा 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 श्री 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 राधा राधा राधा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणता अखिलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शौनक जी कहते हैं कि अब मैं आपको परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ। बहुत ही सुंदर कथा, इसको जानना चाहिए। परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ और पांडवों का स्वर्ग कैसे जाना हुआ। तो परीक्षितो अथ राजर्ष जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम वच्ये कृष्णा कथोदयम। मैं अब कहता हूँ परीक्षित के जन्म, मोक्ष की कथा, पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा सुनाता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्ष के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, सब मर चुके थे, और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा भी टूट गई थी, दुर्योधन भी मरणासन अवस्था में, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझ करके द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काट करके उसे भेंट किए। अब बदला लेना चाहता था अश्वत्थामा, तो पांडव के सोते हुए पुत्रों को मार दिया, जो कि अपराध की श्रेणी में मुझे लगता है सबसे बड़ा अपराध होता है। बच्चों को मारना, वो भी सोते हुए बच्चों को मारना, बहुत बड़ा अपराध, दंडनीय अपराध, महादंडनीय अपराध अश्वत्थामा ने किया। अश्वत्थामा ने समझा कि यहाँ पर पांडव हैं, पांडव के पुत्र नहीं हैं, पांडव समझ करके मार दिया। द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काट करके दुर्योधन को भेंट कर दिया। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय लगी, क्योंकि पुत्रों को मारना दुर्योधन को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्र का निधन सुनकर के अत्यंत दुखी हो गई। कोई भी माता यह सुनेगी मेरे सारे पुत्र, पांचों के पांचों पुत्र मेरे मर गए हैं, अश्वत्थामा ने उसकी हत्या कर दी है, तो कोई भी माता दुखी हो गई। उनकी आंखों में आंसू छलक आए, वह रोने लगे। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण धार का सिर गांडीव धनुष से, बाणों से काट करके उसका सिर तुम्हें भेंट नहीं कर दूंगा। गांडीव मुक्तैर विशिखरे रूपा हरे तो क्रम्य यत्या नास्ति दग्ध पुत्र। अर्थात मैं अब अपने गांडीव से अश्वत्थामा के सर को काटने के बाद ही तुम्हारे अश्रु पोंछूंगा। प्रतिज्ञा ले लिया। पुत्रों की अंत्येष्टि, प्रतिज्ञा नहीं लिया, बात का, पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रख करके स्नान कर लेना। अर्जुन ने इस मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना तो दे दिया है। अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बना करके कवच धारण करके अपने भयानक गांडीव धनुष को ले करके वे रथ पर सवार होकर के अपने ही गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े अर्जुन मारने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? तमापतंतम सा विलक्ष दूरात कुमार हो दिग्नमाना रथेन। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का मन भी बहुत ही उद्विग्न हो गया था। तमापतंतम सा विलक्ष दूरात, और तब उसने दूर से ही देखा कि मेरी तरफ अर्जुन का रथ बहुत तेजी से आ रहा है।
वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहाँ तक भाग सकता था रुद्र से बहुत ही तीव्र गति से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। और अर्जुन सारथी कृष्ण के साथ पीछा करते रहे। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। अस्त्रम ब्रह्मा शिरो मैंने आत्मात्राणम द्विजात्मजा, ब्रह्मास्त्र ही एक अंतिम उपाय समझा। यद्यप उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम नहीं थी, फिर भी प्राण संकट में देख करके उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर के ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अथोपपृश्य सलिलम संधते तस्माहितः, संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। उसके बाद अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने भी कृष्ण से प्रार्थना किया। अब ब्रह्मास्त्र का काट कुछ है ही नहीं। ब्रह्मास्त्र तो जिस कार्य के लिए मारा जाता है वह कार्य करके ही आता है, नंबर एक। दूसरी बात, यदि कोई उसको रोकने की कोशिश भी करता है तो परमपिता ब्रह्मा का अपमान होता है, इसलिए कोई करता भी नहीं। जैसे श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड में हनुमान जी ने भी नहीं किया। ब्रह्मास्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म शर्मान महिमा मिटे अपार। ब्रह्मा जी की महिमा ही मिट जाएगी सब, अगर ब्रह्मास्त्र का अगर हम मान नहीं रखते तो। यहाँ पर बड़ी विकट समस्या आ गई। अश्वत्थामा ने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया, अब अर्जुन यदि रोकेंगे नहीं तो अर्जुन का विनाश निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता है। अर्जुन ने कहा अपने सखा कृष्ण से, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भय भयंकरा। हे कृष्ण सुनो सुनो, तुम तो परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। तमेको दह्यमाना नाम पवर्गो अस्य संसृते, भक्तों को अभय देने वाले हो। संसृते, जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तमाद्दः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः, मयाम विदस्य शिक्षकवक्या कैवल्ये इत्था आत्मानि। तुम प्रकृति से परे हो। तमाद्दः पुरुषः प्रकृते परः, प्रकृति से परे हो, आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति से विहंग्रग एवं त्रिगुणमय माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वहीं तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए भी धर्मादि रूप कल्याण का निधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्त जनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर बढ़ रहा है। यह क्या है, कहां से क्यों आ रहा है, यह इसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वेत्थेदम द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रम प्रदर्शितम। क्या किया है? ब्रह्मास्त्र प्रदर्शित कर दिया है, ब्रह्मास्त्र चला दिया है द्रोणपुत्र अश्वत्थामा। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से इसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता है और ब्रह्मास्त्र का सामना करने के लिए कोई भी दूसरा अस्त्र नहीं है। न हस्त्यान्नतम किंचित दस्तम, कोई भी अस्त्र नहीं है, किसी भी दूसरे अस्त्र में इतनी शक्ति नहीं है। तुम शास्त्रार्थ विद्या को भली बात जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज को ही, इस ब्रह्मास्त्र को प्रचंड आग को बुझा दो। ब्रह्मास्त्र ही एकमात्र रास्ता बच रहा है। तो सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े ही प्रवीण थे। भगवान की बात को सुन करके उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र ही संधान कर दिया। 2 ब्रह्मास्त्र हो गए। श्रुता भगवताम प्रोक्तम फाल्गुना परवीर हरा, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने बोला, आज्ञा दिया, तब जाकर के अर्जुन ब्रह्मास्त्र का संधान किए।
उसके बाद बाणों से बेष्टित इन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकरा कर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए। तीनों लोगों को जलाने वाले इस दोनों अस्त्रों की बहुत बड़ी लपटों से प्रजा जलने लगी। उन्हें देख करके सबने यही समझा कि प्रलय काल की स्थिति आ गई है। उस आग से प्रजा का लोगों का नाश होते देख करके भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपट करके उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांध करके अर्जुन ने उस शिविर की ओर ले जाना चाहा। तब उसने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से ने कुपित होकर के कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मण धम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार देना ही ठीक है। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालक की हत्या की। धर्मेत्ता पुरुष, असावधान मत वाले पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयहीन शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसे ही आदत को लेकर के यदि वह जीता है तो और भी पाप लगता है। उस पापों के कारण नरकगामी होता है। तो किस किस को नहीं मारना चाहिए यहाँ पर विशेष रूप से बताया गया है कि मत्तम प्रमत्त मुत्मत्तम सुतम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम ना रिपुः हन्ति धर्मविद। धर्म मना करता है किस लोगों को नहीं मारने के लिए? पुरुष जो असावधान है। इसलिए पहले बोल दिया जाता था कि सावधान, मैं मारने चल रहा हूं। यह धर्म है, मतलब पीठ पीछे पीठ में छुरा भोंकना, यह अधर्म है। धर्म में लोग ऐसा कार्य नहीं करते हैं। सनातन धर्म तो नहीं करता है और दूसरे पंथों में तो मुझे लगता है यही होता है। तो मत वाले, जो कोई मत वाला है पागल, उसको किसी की पड़ी नहीं, उसको क्यों मारोगे? अपने काम में मस्त है, क्यों मारना? पागल, उसको कुछ बुद्धि ही नहीं है। सोए हुए बालक यदि सोया हुआ है उसको नहीं मारना चाहिए। स्त्री को नहीं मारना चाहिए। विवेक ज्ञान शून्य, जिसको कुछ समझ नहीं है, सोच नहीं है, विवेकी नहीं है, उसको वैसे ही पागल समझ के छोड़ देना चाहिए। और शरणागत यदि है तो शरणागत की रक्षा करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। रथहीन, यदि वह महारथी है, रथ से हीन हो गया है तो भी उस पर वाड़ नहीं चलाना चाहिए। और भयभीत, यदि शत्रु है, डर रहा है, हार चुका है तो उसको क्षमा कर देना, तो उसको मारना नहीं चाहिए, शास्त्र मना करता है। तो अब कृष्ण भगवान कहते हैं कि अश्वत्थामा को छोड़ मत, इसको मारना ही सही है, क्योंकि इसने अधर्म किया है, बहुत ही बड़ा पाप किया है, सोए हुए बच्चों को मारा है। द्रौपदी के पुत्रों का इसने वध किया है, उसका सिर मैं उतार लूंगा। इस पापी कुलंगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए हे अर्जुन इसे मार डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार की प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यप अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या तो की थी, फिर भी अर्जुन ने मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि अश्वत्थामा गुरुपुत्र, वह भी पूजनीय था, क्योंकि गुरु पूजनीय होते हैं तो गुरुपुत्र भी पूजनीय होता है। तो इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। अश्वत्थामा को द्रौपदी को सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के लिए उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है, क्योंकि वह भी अनजाने में ही पुत्र को मारा था। यदि उसको पता होता यहाँ पर पुत्र है तो शायद ना मारता। तो यह एक नीति थी, नियति थी, विधि लीला थी, हो गया। कहा जाता है कि संतगढ़ भी कहते हैं कि इतिहास पूछेगा कि कौरवों ने तो इतने बलिदान किया, पांडवों ने क्या बलिदान किया है, तो पांडवों से वो भी और से भी कुछ बलिदान हुआ है। तो
निंदित कर्म करने के लिए अश्वत्थामा का सिर नीचे झुका हुआ था। द्रौपदी की तरफ वह देख नहीं पा रहा था। अपना अनिष्ट करने के लिए गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देख करके द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया। उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। अब देखिए क्या धर्म संकट है, धर्म की कितनी मर्यादा है। द्वापर में, त्रेता में यही तो होता था, धर्मानुसार आचरण लोग करते थे, इसीलिए जो शाप देते थे वह सत्य हो जाता था। भगवान स्वयं यदि आवश्यकता है तो भगवान स्वयं उसकी मदद करते थे। वैसे द्रौपदी भी कोई साधारण तो कन्या नहीं थी, यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। तो द्रौपदी के मन में दया आ गया। उन्होंने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र, इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के लिए अत्यंत पूजनीय है। शूद्रना पूजहि वेद प्रवीणा, पूजहि विप्र सकल गुणहीना। अगर ब्राह्मण है, उसको कुछ नहीं आता है, फिर भी वह पूजनीय होता है। और कोई अन्य शूद्र है जिसको सब कुछ ज्ञान है, तब भी वह पूजनीय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुए हैं। उनके पास विवेक जन्मजात से ही हो जाता है, तो पूजनीय उनका। अब कोई भी राजा महाराजा जितने भी हुए, अंग्रेज हुए हैं या फिर मुगल काल हुए हैं, ब्राह्मणों को अपना, अकबर हुए, ब्राह्मणों को अपना सेना में अपने में सहायता के लिए, मंत्रणा करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए रख देते थे। उनके बुद्धि से ही वो लोग कार्य करते थे, तब जा कर के वो लोग सफल होते थे। तो बुद्धि के मामले में, नीति के मामले में ब्राह्मण का कोई भी तोड़ नहीं है। पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजा ही वेद प्रवीणा। वेद में प्रवीण तब भी वह पूजनीय, तो उसके पास इतना दिमाग ही नहीं है। तोते जैसा पढ़ने से क्या मतलब है? उसका अर्थ तो समझना चाहिए, उसका भाव तो समझना चाहिए। एक तोता है, उसको रटा दो कृष्ण 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 कृष्ण, वो बोलता रहेगा। यदि कृष्ण भगवान साक्षात उसके सामने आ जाएंगे तो उसके लिए वो आम पब्लिक ही है, आम इंसान ही है, क्योंकि उसको कृष्ण से मतलब नहीं है। तो रटने में और समझने में फर्क होता है। द्रौपदी ने नमस्कार किया, बोला कि ये ब्राह्मण है और हम लोगों के अत्यंत पूजनीय है, जिनकी कृपा से आपने रहस्यों के साथ सारे धनुर्वेद प्रयोग उपसंहार के साथ समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। अर्जुन, वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। अब ऐसा समझना चाहिए कि द्रोणाचार्य ही खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकते। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बहुत बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके लिए योग्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ, मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी ना रोए, मैं यही चाहती हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। जो उस श्रृंखला राजा अपने कुकित्तों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। उसके आगे सूत जी कहते हैं कि द्रौपदी के इतने धर्मज्ञ ममता युक्त बात सुन करके शौनक जी कहते हैं, शौनक जी सुनो, द्रौपदी की बात धर्ममय थी, न्याय के अनुकूल थी, उनमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्विक, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन भी किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को ना अपने लिए और ना ही स्वामी के लिए व्यर्थ ही मार डाला है, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुन करके अर्जुन की ओर देख करके कुछ हंसते हुए कहे। कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताइयों को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही है, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी मुझे जो प्रिय हो वह भी करो।
अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए। उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उनके बालों से उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी वह रहित हो गया। मणि जो है जन्मजात अश्वत्थामा को मिला था, वह उस एक प्रकार से वह मणि उसकी रक्षा करता था, तेज था, तेज का स्रोत था। वही मणि निकाल लिया तो उसका सारा तेज श्री सब नष्ट हो गया। और मूड़ देना, छल छीन लेना, स्थान के बाहर निकालना, यही ब्राह्मण धर्मों का वध है। इसके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का निधान नहीं है। जैसे ही उसका अपमान कर दिया तो यह वध के बराबर हो गया, उसका तेज ले लिया, वध के बराबर हो गया। अर्जुन ने बोला था द्रौपदी को कि मैं उसका सर काट के लाऊंगा तभी तुम्हारे आंसू पोंछूंगा, तो यह बात सत्य हो गया। मारना अर्थात ब्राह्मणों का अपमान करना, उनका उसको श्रीहीन कर देना, उसका जो प्राण का जो मेन स्रोत था, मुख्य स्रोत था, वह ही निकाल लिया तो मरने के बराबर ही हो गया। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकाकुल हो गए रहे थे। तब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाहिती अंत्येष्टि संस्कार किए।